इन दिस वीडियो हम जादू सीखने वाले हैं। बट इफ मैं आपको ऐसा बोलूँ कि हमने 3 सर्वर्स बनाए, 3 ईसीटू इंस्टेंस बनाए जो हमने सीखा है इन द प्रीवियस वीडियो। अगर ऐसा हो कि एक सर्वर्स क्रैश हो सकता है कुछ वायरस आ जाए, तो अगर हम सो भी रहे हैं ना, विद द हेल्प ऑफ ऑटो स्केलिंग, नाम में ही है ऑटो स्केलिंग, एक इंस्टेंस खुद बन जाएगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग मतलब क्या, कि मुझे इतने डिज़ायर्ड क्वांटिटी ऑफ सर्वर्स चाहिए हमेशा रनिंग, मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना, कुछ भी हो। मैं आपको एक टेम्पलेट दे दूंगा, लॉन्च टेम्पलेट, जिसमें मुझे ये EMI ID, ये सिक्योरिटी ग्रुप, ये टाइप का EC2 इंस्टेंस चाहिए, खुद ऑटोमेटिकली स्पिन अप कर दो। कुछ भी क्रैश हो, अगर 10 यूज़र हो तो मुझे इतने यूज़र्स चाहिए, लेकिन CPU यूटिलाइजेशन बढ़ गया टू 80%, तो मुझे पाँच सर्वर्स चाहिए। डैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ऑटो स्केलिंग, जो अभी हम सीखने वाले हैं। ट्रस्ट में, इट्स वेरी क्रेजी। तो मैं बोलता हूँ ना, आई एम इन लव विद AWS बिकॉज ऑफ दिस मैनी सर्विस। आपको आप 10 यूज़र्स पे हो तो एक सर्वर चलेगा, आप अगर 1000 यूज़र पे हो तो मुझे 5 सर्वर चाहिए। तो कैसे? विद द हेल्प ऑफ ऑटो स्केलिंग। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेट्स लर्न दैट। Okay, so let me just open my notes for you too. It's in the description if you want to access it. पूरे कोर्स की नोट along with the DevOps notes is it's all about this GitHub repository. So let me open the autoscaling PDF and let us begin. बहुत excited too because by this is crazy. Autoscaling is crazy. See, in the previous video we learned about ELB, how it distributes the load. If you combine it with autoscaling, now you have a superpower of highest availability. Because हमको नहीं चाहिए कि हमारी ऐप कभी भी क्रैश हो, डाउन टाइम आए. If you combine this two, you have a superpower. कैसे? देखो, लेट्स लर्न व्हाट इज ऑटो स्केलिंग. ऑटो स्केलिंग मतलब ये नाम में ही है, ऑटो स्केल करना. तो ऑटो स्केल करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक लॉन्च टेम्पलेट दे दो. लॉन्च टेम्पलेट में सारा डेटा होगा अबाउट व्हाट EC2 इंस्टेंस आई वांट, कौन सी AMI ID मतलब कौन सा OS चाहिए मुझे, उसमें क्या क्या प्री कॉन्फ़िगर्ड चाहिए, प्री इंस्टॉल चाहिए, कौन सा डेटा उसमें ऑलरेडी हो. ये सब वुड बी डिफाइंड इन द लॉन्च टेम्पलेट. देखो, अगर हमको ऑटोमेटिक करना है कुछ भी, तो हमको एक टेम्पलेट उसको देना पड़ेगा. सिंपल है, सिंपल है. अलॉन्ग विद दैट, लोड बैलेंसर की इन्फॉर्मेशन. ELB वो डिस्ट्रीब्यूट्स द लोड ऑन डिफरेंट EC2 इंस्टेंस जो ऑटोमेटिक बनेंगे. नेटवर्क एंड सबनेट इन्फो, कि कौन सा सबनेट है, कौन सा नेटवर्क है. सबनेट मतलब कि कौन से, वी क्रिएट अ वर्चुअल EC2 इंस्टेंस जहाँ पे हम पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. सबनेट, वर्चुअल, ये सब आएगा आगे. बेसिकली वी डोंट वांट कि एंटायर सर्वर इज फिल्ड अप विद दिस, सो वी क्रिएट अ वर्चुअल सर्वर. वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, ये वो. इट्स ओके, लेट्स गिव दैट फॉर नाउ. नेक्स्ट इज द मीन मैक्स इनिशियल साइज कैपेसिटी. ये यहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा. मीन कैपेसिटी मतलब कुछ भी हो जाए, मुझे इतने एक EC2 इंस्टेंस तो चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए. तो इट विल मेक श्योर कि अगर 3-4 सर्वर एक साथ क्रैश भी हो जाए ना, तो इट विल ऑटोमेटिकली स्पिन अप अ न्यू सर्वर सो दैट इट एंश्योर्स कि भाई एक EC2 इंस्टेंस तो हमेशा रनिंग हो. ये बहुत ज़्यादा क्रेजी कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम सो भी रहे हैं तो अभी ये अचानक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा. डिजायर्ड कैपेसिटी मतलब मिनिमम तो इतना चाहिए. अगर 3 चल रहे हो ना, इट वुड बी रियली गुड, क्योंकि सर्वर्स पे लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, लोड बैलेंसर पहले, दूसरे, तीसरे पे. सो अगर 3 हो तो इट्स रियली रियली गुड, और 3 वो बना भी देगा, बट मेक श्योर कि एक तो कभी भी बंद होना ही नहीं चाहिए. वन इज हमेशा रनिंग. एंड मैक्स कैपेसिटी मतलब तुम यहाँ पे जितने भी चाहिए उतने EC2 इंस्टेंस और बना सकते हो, बिकॉज यू हैव द कैपेसिटी. यही है ऑटो स्केलिंग. यू गिव इट अ लॉन्च टेम्पलेट, और कुछ भी क्रैश हो, कुछ भी हो, तो इट क्रिएट्स अ न्यू सर्वर ऑन इट्स ओन. ऑटो स्केलिंग, स्केलिंग ऑन ऑटोमेशन. A goal of AC auto-scaling group is to scale out, scale in, and ensure mean max instance are running. Scale out means ये लोड बढ़ रहा है, so add instance to match the increase load. Scale in मतलब अब लोड कम हो गया, अब सर्वर्स पे लोड आया था, कोई सेल आई थी, तो अब लोड कम हो गया, तो स्केल इन, रिमूव इंस्टेंस टू मैच द डिक्रीज लोड. ये है स्केल आउट में डिजायर्ड क्वांटिटी में. हाँ भाई, अगर लोड बढ़ जाए तो इंक्रीज द लोड, और ज़्यादा बढ़ जाए तो यू कैन स्केल आउट एज नीडेड. सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल कंसेप्ट है. And the new instance that are created that will be automatically registered to the ELB such that load will be distributed. And अगर कुछ crash भी हो जाए तो recreate a new one because you have the launch template. And what's even crazier is that this service is free. You are only charged for the servers that are made, the EC2 instance that are made, उसका ही आपको charge देना पड़ता है. This service auto scaling is free of cost. So I think that's really good.
रियली नाइस। अब ऑटो स्केलिंग करता कौन से बेसिस पे है, कौन से पॉलिसीज पे ये ऑटो स्केलिंग होती है? तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ स्केलिंग, डायनामिक स्केलिंग, शेड्यूल स्केलिंग एंड प्रिडिक्टिव स्केलिंग। डायनामिक स्केलिंग मतलब क्या कि कोई एक मैट्रिक, जैसे कि सीपीयू यूटिलाइजेशन, मतलब कुछ भी हो जाए, शुड बी अबव 40%, ये आप सेट कर सकते हो। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन कभी भी इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है कि अगर लोड बढ़ गया तो इंक्रीज द वन EC2 इंस्टेंस with the help of launch template. Simple scale up, scale down when the alarm is triggered. CloudWatch alarm बेसिकली मेजर करता है सारे मैट्रिक्स के सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है। अगर बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ जाए या कुछ क्रैश हो जाए तो ये इट कैन सेंड यू एन ईमेल टू CloudWatch अलार्म, नाम में ही है कि अलार्म करना। सो ये मैट्रिक्स सब मेजर करता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन डायनेमिकली स्केल। शेड्यूल स्केलिंग मतलब शेड्यूल करना कि हाँ मुझे पता है कि शाम को 4 बजे से 6 बजे तक लोड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वी आर अ शॉपिंग वेबसाइट, या रात को लोड ज़्यादा होता है बिकॉज पीपल कम बैक होम फ्रॉम देयर जॉब एंड बिजनेस एंड एवरीथिंग एंड दे आर जस्ट स्क्रोलिंग एंड एवरीथिंग। सो वी कैन शेड्यूल द लोड कि ओके इस टाइम पर जा रहा है तो आई कैन शेड्यूल इट कि हाँ 6 से 7 बजे तक आई वॉन्ट 5 इंस्टेंस ऑलवेज रनिंग। नॉट सो ऑप्टिमल बिकॉज डायनेमिक स्केलिंग में अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन शुड सी अबाउट 40 तो वो अपने आप बना लेगा, क्या पता हर रोज़ नहीं भी आए या हर रोज़ ज़्यादा भी आए। एंड थर्ड इज द प्रेडिक्टिव स्केलिंग, बेसिकली मशीन लर्निंग ड्रिवन, कि वो अपना लोड हिस्ट्री में कितना लोड आया था उसको एनालाइज करता है, फॉर्म्स अ पैटर्न एंड स्केड्यूल द स्केलिंग ऑन बेसिस ऑफ दैट हाइपोथेसिस इट मेड, बेसिकली मशीन लर्निंग। सो दिस वर थ्री टाइप्स ऑफ स्केलिंग पॉलिसीज। और कौन सा मेट्रिक पे वी कैन स्केल? सीपीयू यूटिलाइजेशन, कितना सीपीयू यूटिलाइज कर रहा है बाय द सर्वर, रिक्वेस्ट काउंट पर टारगेट के कितने रिक्वेस्ट मेड हो रहे हैं ऑन द ईच इंस्टेंस, एक यूजर ने एक डाली, 10 यूजर ने एक डाली, 100 यूजर, 1000 यूजर, at average network in out if your application is network bound, or you can also create any custom metrics if you want. And yeah, the next and the final step is the ASD scaling cooldown. Means what? After a scaling activity happens, you are in the cooldown period. कि एक इंस्टेंस बन गया ना तो 5 मिनट तक कोई नया इंस्टेंस नहीं बनेगा, इन विच नो न्यू इंस्टेंस विल बी लॉन्च और टर्मिनेट। एडवाइज यूज रेडीमेड लॉन्च टेम्पलेट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कूल डाउन पीरियड। क्यों? तो अगर एक साथ आपने 10 सर्वर बना दिए तो इट वुड रिजल्ट इन सम बैड आउटपुट। एक साथ गलत शायद 10 ना भी नहीं चाहिए और कुछ एरर हो गई और अचानक मिस्टेकली क्रिएटेड 10 इंस्टेंस, तो वो हमको नहीं चाहिए। दैट्स वाई वी हैव अ कूल डाउन पीरियड। एंड डायनेमिक स्केलिंग में पॉलिसीज के भी थ्री टाइप्स है। सिंपल स्केलिंग बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स वी प्रोवाइडेड। स्टेप स्केलिंग मतलब इफ बेसिकली कंडीशनल, इफ मैट्रिक इज दिस देन स्केल आउट, if this then scale in, or I in steps. Target tracking policy मतलब based on a target given to the matrix, I maintain the CPU utilization at average of 40%. यार they are just scaling policies कि अगर ये हो, पहले ये हो, step 1 step 2 in steps. So that was all about auto scaling group. Basically just keep this in mind that we want this minimum capacity, this is the desired capacity, and scale out as needed. So लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट। एंड मैंने बोला था कि इन द लास्ट लेक्चर वी लर्न ELB, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। So let's see that in this video because now it will make more sense to you. So let us move to the practical part. Let's go. Okay, so we are on our dashboard. पहले लेकिन we have to do multiple steps, तो थोड़ा समझा देता हूँ। Steps.txt. First we will start from creating the target group. Target group मतलब क्या कि लोड बैलेंसर्स में वी हैव टू क्रिएट टू थिंग्स, टारगेट ग्रुप एंड अ लोड बैलेंसर्स। टारगेट ग्रुप मतलब कि मेरे इंस्टेंस किस ग्रुप में है, सच दैट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द लोड यूजिंग द लोड बैलेंसर। देन विल क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप मतलब हमने EC2 इंस्टेंस में पढ़ा था कि कौन से किसको एक्सेस देना है टू आवर EC2 इंस्टेंस, इनबाउंड रूल एंड आउटबाउंड रूल। देन वी विल क्रिएट द लोड बैलेंसर ELB। अब हो गया। नाउ लेट अस मूव टू द, ये हमने पहले क्यों बनाया होगी, इन आवर ऑटो स्केलिंग ग्रुप वी रिक्वायर्ड लोड बैलेंसर्स टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑन द ऑटो स्केलिंग ग्रुप। सो टू क्रिएट द ESG फर्स्ट वी विल हैव टू क्रिएट अ लॉन्च टेम्पलेट। लॉन्च टेम्पलेट क्योंकि तभी with the help of that launch template only the ELB will use it, auto scaling group will use it and create the launch template, and the final step would be to create the ASG, the auto scaling group. Cool, इतना समझ आ गया? Now let's do it everything step by step, starting with the target group. So let's go. Target group is beside load balancers. Here it is. Let's create a target group. What do we want the target group to be? To the instances target group 1, and
also we learned in the elastic load balancer that we can do health checks. अगर health check ये instance healthy ना हो तो don't send the traffic over that. Remember? Create a target group, instance name, VPC, let's keep it to default. And yeah, okay. Let's move to the next step. Okay. We can register the target, but we don't have any because क्योंकि auto scaling group अपने आप बनाएगा. So that's only the first step. We created the target group. Now let's create what was the next step, creating the load balancer. But before that, we have to create the security group. So here is the security group. Free tier EC2 SD मैंने पहले बनाया था on the EC2 instance. कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है. See, अगर कोई भी वेबसाइट हो तो add HTTPS और सारा ट्रैफिक एनीवेयर IPv4. वेबसाइट पे कोई भी ट्रैफिक हम एक्सेस कर सकते हैं, बट वी कैन ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट इट टू माई IP ओनली. So this is how you created the security group. I have created the HTTP, the AT port and HTTPS anywhere IPv4, anywhere IPv4 और my IP कि कोई भी इस EC2 instance को using the ELB access कर सकता है. Created the security group. Now let us move to the next step, creating the load balancer. ये सब is on the EC2 instance only. So we are gonna route on the API, the /URL. Network load balancer अगर आपको previous video याद है तो it's used in gaming purpose while speed matters a lot, and gateway load balancer वहाँ जहाँ पे security scan of packet is required. So let's create an application load balancer, ELB1 internet facing. We will create in the availability zone 1A, 1B, 1 and 1C. Availability zone मतलब कि 3 regions में the EC2 instance would be spread such that अगर एक region part of the region में अगर it crashes ना तो अभी second और third region में it's available. That's the beauty of load balancer as it distributes the load. We will select the security group that we just created, free tier EC2 SD, forward to target group. That's why we created the target group first. And yeah, the load balancer is done. What we did, gave it a name, selected the VPC, कौन से subnet में हमको traffic को spread करना है, basically making it available, the security group, and forward to the target group this. Simple है, but you have to perform it 2-3 times in order to master it. So target group is done. Let us create the AC auto scaling group. Here it is. Create. See, this is what we learn: minimum size, desired capacity, and the maximum size. We can scale out as we need. Create the ASG1. Select the launch template. Here we can also create the launch template. So let's do that. Launch template. Template 1. Which AMI did I need? I want the Amazon Linux one, free tier eligible. Okay, let's go. Instance type I want T3 micron. ये हम एक template बना रहे हैं such that कि जब भी भाई अगर तेरे को कोई भी बनाना है ना नया auto scaling group on the help with the help of auto scaling group नया instance बनाना है तो just use this template and it's done. As simple as that. Created the EC2 key pair जो हमने EC2 instance वाले वीडियो में बनाया था. And selecting the security group that we just created. And yeah, this was the template. हम आपका custom AMI भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं which pre-built data and everything. अगर ये now एक script है that I just created with the help of AI. I'm not gonna lie. क्या है इसमें कुछ भी नहीं है. It just shows कि instance ID क्या है और कैसे load balance हो रहा है with the help of load balancer. बहुत simple है. So we'll paste it on the launch script such that जो भी instance नया बनेगा ना it would be launched with this script. This is called a booting script. कि जब भी कोई नया इंस्टेंस बना है run this script at the first time. Okay, so yeah, the launch template is ready. Let's create the launch template and create the auto scaling group. Now we are at the final stage. The launch template is done, ready. EC2 key pair. This is the security group that we just created, free tier EC2 SG. And yeah, let's move to the next step. Availability zone, select the same one, West East 1B and 1C. So that it can distribute the load. Next, attach an existing load balancer. That's why we first created the load balancer. Target group this, and
Okay, let's go. Let's proceed further. These are just some health checks features की कौन से time पे repeat the health checks and everything. AWS is awesome. Let's move further. Now here comes the major important part. मिनिमम डिजायर्ड कैपेसिटी मतलब कि कुछ भी हो जाए, अगर कितना भी कुछ क्रैश क्यों ना हो जाए, आई वांट वन EC2 इंस्टेंस रनिंग एवरी सिंगल टाइम. अगर सारे इंस्टेंस भी क्रैश हो जाए ना, तो यूजिंग द हेल्प ऑफ द लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट अ न्यू वन. डिजायर्ड कैपेसिटी मतलब कि इतने मुझे चाहिए मिनिमम. क्या? ऑन द केस ऑफ डिजास्टर, टू आई वांट कि टू हमेशा रनिंग होने चाहिए. वन मीन्स नो मैटर वॉट एवर हैपन्स, कुछ कभी भी क्रैश ना होना चाहिए. डिजायर्ड कैपेसिटी मतलब मुझे इतने तो चाहिए. एंड मैक्स कैपेसिटी लेट्स पुश इट टू 4, सच दैट कि अगर कोई डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई एंड सेल्स एंड समथिंग इज हैपनिंग, वी कैन ऑल्सो कीप इट टू 10. मैक्स डिजायर्ड कैपेसिटी का मतलब क्या है कि इससे ज़्यादा तो इंस्टेंस नहीं बनेगी नो मैटर वॉट हैपन्स. वी विल सिलेक्ट टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी. टू हम बहुत कम रखते हैं, सच दैट टू इंस्टेंस तो वो हमेशा बना के रखेगा ही. लेट्स कीप इट टू 25. And this was the target tracking policy that we just studied on the type of metric. We are कि CPU utilization अगर 25 से नीचे हो, then spin up a new instance. And yeah, we are on the final step now. We can also add notification to our email कि we are creating this EC2 instance, जो admin task में बहुत ज़्यादा important होता है. Add tags जो FinOps के लिए बहुत ज़्यादा important है, but we'll just skip it for now. Let's review the ESD. Launch template 1. These are the subnets. ELB1 that we just created, target group 1. The minimum desired capacity is 1. I want 2 no matter, if 2 are running then it's good, but 1 should run no matter what, and the maximum desired capacity is 4. So yeah, by the time I created this ASG, new 2 instances are being created. Let's go. Let's see the magic of ASG. Okay, so it's creating. It will take some time because everything is happening on automation. So let's just give it some time. See, it already started spinning up the new instances are in the running state, but let's give it some time to properly initialize everything. क्योंकि नए servers बन रहा है. Do you know the scale कितना crazy है ये सब? So let's give it some time. Okay, so now it has been launched completely. See, मैं instance दिखा देता हूँ पहले. 2 instance because we set the desired capacity to 2. It's running. Now let us use the DNS name of the load balancer and let's search it. नाउ हमने प्रीवियस वीडियो में नहीं देखा था कि लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है. व्हेन आई रिफ्रेश इट ना, देखो वी हैव क्रिएटेड 2 इंस्टेंसेस. वन इज इन द अवेलेबिलिटी जोन 1C एंड वन इज इन द 1B. तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एज सुन, अगर मैं नया यूजर हूँ 1C, मैं नया यूजर हूँ 1B. सो दिस इज हाउ इट डिस्ट्रीब्यूट्स द लोड. और ये सारे इंस्टेंस आर क्रिएटेड ऑन ऑटोमेशन. मैंने कुछ भी नहीं किया, आई जस्ट सेट कि मुझे इतने चाहिए, बन जाओ. अब इफ यू इवन टेक इट टू द क्रेजी लेवल ना, देखो these 2 are running. Let us destroy it intentionally. So होना क्या है कि नया instance should be created automatically. Let's check it if it happens or not. Terminate. Successfully initialize the termination. See, as we, this is the magic. This is the magic of ASD. As हमने रखा था कि I want one instance running no matter what, जो उसका health period था, it did the health check and it created the new EC2 instance on automation. Let's give it some time and soon it will have created the new EC2 instance. That's the beauty of auto scaling. Everything is happening on automation. Crazy, man, crazy. Is it initialized now? Let's check it. And it's done. This is the beauty of ASD कि कुछ भी हो जाए, एक इंस्टेंस तो हमेशा रनिंग होगा. And if you give it some time, it would have initialized the second instance too. That's the beauty of ASD combined with load balancing, the absolute true based superpower. So yeah, this was it. Let's delete everything. This is the
steps in which we deleted. First, delete the auto scaling group. This would require some time because सारे instances जो भी create हुए हैं, it will be deleted. Then we delete the target group, the load balancers, and finally the launch template, and it's done. So yeah, this was it for this video. I hope you loved it, and now you have seen the true power of AWS. See you in the next video. Over and out.